नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि क्वाड की मीटिंग कंडक्ट हुई जहां पर 4 देश इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये चारों देश मिलकर एक डिक्लेरेशन में साइन की, विलमिंगटन डिक्लेरेशंस। और इसके जस्ट कुछ दिन के बाद में अब चाइना यहां पर एक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को टेस्ट किया और इसको लेकर दुनिया भर में आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे जहां पर यह लिखा हुआ है कि चाइनाज लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट स्पार्क्स कंसर्न। और चाइना ने ये पब्लिकली पहली बार ये कहा है कि हमने एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया है। और ये जो मिसाइल है 1980 के बाद में चाइना पहली बार ये ICBM मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट किया है। और इस टेस्ट में चाइना पैसिफिक ओशन में ये जो मिसाइल्स है वो टेस्ट किया है, जिसको लेकर जापान, जिसको लेकर न्यूजीलैंड, ये जो देश है यहाँ पर ये कहा है कि ये काफी ज्यादा सीरियस कंसर्न है। इवन कि चाइना के इस टेस्ट के बाद में ताइवान ने भी यहाँ पर रिस्पांस दिया है। यहाँ तक कि जो साउथ चाइना सी में जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है, फिलीपींस, वियतनाम, इन्होंने भी यहाँ पर ये कहा है कि ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है। और चाइना इसके जरिए कहीं न कहीं एक थ्रेट क्रिएट करना चाहता है, चाहे इंडिया की बात हो, चाहे साउथ चाइना सी की हम बात करें, यहाँ पर एक थ्रेट, एक डेटरेंस क्रिएट करना चाह रहा है चाइना। और इस टेस्ट के बाद में चाइना ने यहाँ पर यह कहा कि हमने एक डिजायर्ड गोल्स, जो हमारी एक इच्छा थी, जो हमारा एक गोल था, एक सपना था, वो हमने पूरा कर लिया है, सेज अचीव्ड डिजायर्ड गोल्स। और इसके बाद में अब चाइना जो है यूएस के सिटीज, अमेरिका के काफी ज्यादा जो शहरें हैं वहां पर इजिली ये स्ट्राइक कर सकता है, ये चाइना का एक इंटेंशन रहेगा। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये जो ICBM टेस्ट है ये पैसिफिक ओशन में ही किया गया, क्योंकि यहाँ पर जब क्वाड की मीटिंग कंडक्ट हुई, जब हम बात करते ऑकस की, जब हम बात करते इंडो पैसिफिक रीजन में पीस स्टेबिलिटी की, और उस बीच में चाइना ने यहाँ पर बैक साइड में एंट्री के बाद में ये कहता है कि हमने यहाँ पर ICBM जो है ये टेस्ट किया है, वो भी पैसिफिक ओशन में। और ये पहली बार ऐसा है कि चाइना पब्लिकली ये एक्नॉलेज कर रहा है कि हमने फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली लॉन्च किया है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को पैसिफिक ओशन में। हम बात कर रहे हैं बुधवार के दिन में। और इसमें चाइना ने यहाँ पे एक डमी वॉरहेड का यूज किया है, और इस वॉरहेड की मदद से ये जो ICBM जो मिसाइल्स टेस्ट है वो किया है। और इसको लेकर जब चाइना से पूछा गया कि ये ICBM का जो टेस्ट है ये किसके लिए किया गया, तो यहाँ पर चाइना ने अपनी तरफ से ये कहा कि ये एक रूटीन अरेंजमेंट है हमारे एनुअल ट्रेनिंग प्लान के लिए, और हमारा जो टारगेट है ना किसी देश को लेकर है, ना किसी रीजन को लेकर है, साफ साफ यहाँ पर चाइना ने ये कहा है। लेकिन जब इंडिया अपनी तरफ से अग्नि 5 मिसाइल्स को टेस्ट करता है, 2024 में भी टेस्ट किया गया MIRV टेक्नोलॉजी पर बेस्ड अग्नि 5 मिसाइल, इस पर भी चाइना ने यहाँ पर आपत्ति जताई थी। और यहाँ पर ये कहा था कि इंडिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है ये इंडिकेट करता है कि ये इमेजिनरी एनिमी, मतलब चाइना ये कहना चाह रहा है कि चाइना खुद को ये हार्म करना चाहता है, और इसके अलावा जो रीजनल पीस है इसे डिस्टर्ब करना चाहता है, जो स्टेबिलिटी है इसे भी यहाँ पर इंडिया का ये जो मिसाइल टेस्ट है वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ग्लोबल टाइम्स में ये मार्च 2024 की हम बात करें, जब इंडिया ने अपने तरफ से अग्नि 5 मिसाइल्स को टेस्ट किया था MIRV टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, जिससे एक मिसाइल्स के जरिए मल्टीपल टारगेट को हिट किया जा सकता है। और आपको बता दें कि इंडिया का जो अग्नि 5 मिसाइल्स जो है, जो कि अपने आप में एक ICBM मिसाइल्स है, जिसकी रेंज जो है बताई जाती है 5,500 से लेकर 5,800 किलोमीटर। लेकिन चाइना कभी कभी ये कहता है कि ये जो मिसाइल्स की जो रेंज है ये इससे भी ज्यादा है, और कहा यह जाता है कि ये 7,000 से लेकर 8,000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज हो सकती है। क्योंकि इसके पहले भी हमने अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 हमने मिसाइल्स टेस्ट कर लिए हैं। 2015 में हमने अग्नि 4 मिसाइल टेस्ट किए थे, जिसकी रेंज 3,500 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन अब जो रेंज है वो भी लगभग 6,000 किलोमीटर के अराउंड है। और इस रेंज की मदद से इंडिया चाहे तो बीजिंग का एरिया कवर कर सकता है, या अगर क्लियरली देखें तो बीजिंग के साथ साथ जो नीचे हम मनीला, बैंकॉक, जकार्ता, ईरान का जो तेहरान है, मॉस्को, यहाँ तक भी जो इसकी रेंज है वो पहुंच सकती है। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें, चाइना के पास में आज के टाइम में ना 500 से भी ज्यादा ऑपरेशन न्यूक्लियर वॉरहेड है, और उसमें से भी 350 के करीब करीब जो है वो ICBM पर ये बेस्ड है। और चाइना का बेसिकली फ्यूचर प्लानिंग ये है कि आगे आने वाले टाइम में 2030 तक में चाइना के पास में ऐसे 1000 ऑपरेशन न्यूक्लियर वॉरहेड्स होनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं 350 ICBM को लेकर, उसमें से भी रिसेंटली चाइना के पास में जो लेटेस्ट है अब तक DF-41, जिसे चाइना का था डोंग फेंग 41 या DF-41, नाटो कंट्री इसे कहते हैं CHSS-20, और चाइना ने इसे 2017 के टाइम में सर्विस में लाया था, और ये अब तक ऑपरेटिव है। इसकी रेंज बताई जाती है कि इसकी जो रेंज है वो 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, जो कि इंडिया के अग्नि 5 से काफी ज्यादा है।
और अब जो मिसाइल्स यहाँ पर चाइना ने बनाया है, जो टेस्ट किया ICBM, इसके बारे में जो डिटेल्स है अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन इसकी रेंज क्या है ये भी पता नहीं। लेकिन हाँ, जो इसकी रेंज होगी डेफिनेटली यहाँ पर DF-41 से ज़्यादा या DF-41 के आसपास की इसकी रेंज होने वाली है। और ये बातें बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है ये बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पेंटागन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें ये बातें साफ साफ की गई थी। चाइना यहाँ पर एक सीक्रेट सिलो जो है लैंड बेस्ड ICBM ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो भी 100, क्योंकि यहाँ पर चाइना की एक मंशा ये है कि जिस तरीके से US के पास में आज के टाइम में 1770 ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड है, वही रशिया के पास में 1710 है। और चाइना इसी नंबर को बीट करने में लगा हुआ है कि चाइना आगे आने वाले टाइम में 2030 तक में 1000 जो नंबर है ये भी क्रॉस कर दे। इसको लेकर ताइवान भी कंसर्न है, क्योंकि ताइवान ने भी यहाँ पर ये कंफर्म किया कि लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो जो चाइना मिलिट्री एक्टिविटीज है वो बढ़ी है ताइवान के इर्द गिर्द। इवन कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जब ये ICBM टेस्ट किया गया उस दौरान यहाँ पर ताइवान के जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर ये साफ साफ ये कहा कि ताइवान ने अपने एरियाज में अपने आसपास के जो रीजन है यहाँ पर 23 ऐसे चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया, जिसमें से J-16 फाइटर भी थे, ड्रोन्स भी थे, जब ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को कैरी आउट किया जा रहा था उस वक्त। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि ये ICBM है क्या, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है क्या। देखिए ये एक ऐसा मिसाइल्स है जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर हम टारगेट को हिट कर सकते हैं, जिसकी रेंज जो है वो 5500 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। इसकी रेंज इससे भी ज्यादा हो सकती है। और अब तक यहाँ पर कुछ ही देश है जिनके पास में ICBM मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में टारगेट को हिट करने के लिए की कैपेबिलिटी रखता है। उनमें से इंडिया भी है, लेकिन इंडिया के साथ साथ यहाँ पर US, रशिया, चाइना, फ्रांस, इंडिया, UK, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, मतलब ये ऐसे देश है जिनके पास में न्यूक्लियर वॉरहेड है। लेकिन पाकिस्तान का भी नंबर यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वॉरहेड तो है, लेकिन इसके पास में ICBM मिसाइल्स यहाँ पर नहीं है। और पाकिस्तान ऐसा एक देश है जिनके पास में ICBM जो है वो परचेज नहीं कर रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करें ना, जिनके पास में अग्नि 5 मिसाइल्स फिलहाल तो अभी है, अग्नि 6 के बारे में कोई भी अपडेट अभी सामने नहीं है। लेकिन हाँ, लास्ट अगर हम 1 डिकेड देखें ना तो 2012-13 से लेकर अब तक इंडिया ने लगातार कहीं ना कहीं अग्नि 4 को लेकर हमने टेस्ट किए हैं। चाहे हम 2012 की बात करें, 13 की बात करें, 15 की बात करें, 16 की बात करें, इवन की 18, 21, 22, 24 और 24 वाले में MIRV टेक पर बेस्ड हमने अग्नि 5 मिसाइल्स को टेस्ट किया था, जिसको लेकर चाइनीज मीडिया काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा था। इवन कि जब हमने टेस्ट किया अग्नि 5 को, उस वक्त चाइनीज मीडिया अपने मीडिया आउटलेट्स में ये लिख रहा था कि इंडियाज अग्नि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ब्रॉक UN लिमिट। यूनाइटेड नेशन ने अपनी जो लिमिट सेट कर रखी है, इसे भी इंडिया आज के टाइम में इसे तोड़ रहा है, इसे ब्रेक कर रहा है। और चाइना जो अभी रिसेंटली ICBM को टेस्ट किया है, इसके जरिए चाइना कहीं न कहीं US को एक सिग्नल देना चाहता है कि यस, ये एक वेस्ट के लिए प्री वॉर मैसेज है। क्योंकि यहाँ पर कुछ एनालिस्ट यहाँ पर ये मानते हैं कि चाइना यहाँ पर एक क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस से क्रिएट नहीं करना चाहता है वेस्ट के लिए, यूरोपियन कंट्री के लिए। चाइना इससे भी बियॉन्ड कुछ सोच रहा है। लेकिन चाइना एक तरफ ये भी कहता है कि हम लोग यहाँ पर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानते हैं, हम लोग एडहेयर करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली चाइना US और बाकी यूरोपियन कंट्री को फाइट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इवन कि US और चाइना के बीच में जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी, इसे भी स्क्रैप कर दिया गया चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर यह कहा कि US अगर अपनी तरफ से ताइवान को अगर आर्म्स सेल करता रहेगा तो हम लोग यहाँ पर US के साथ में न्यूक्लियर जो टॉक्स है वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर US को यह आपत्ति थी कि चाइना जिस तरीके से यहाँ पर अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बढ़ा रहा है, और इस मामले में यहाँ पर US चाइना से टॉक करना चाह रहा था। इस चीज को लेकर हम बताना चाहते हैं इसी जुलाई मंथ की जब ये जो टॉक्स है इसे स्क्रैप कर दिया गया। और यहाँ पर इंडिया और चाइना रिलेशंस को लेकर रिसेंटली यहाँ पर हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर H जयशंकर ने यहाँ पर यह कहा था कि चाइना का और इंडिया का जो टाइज है बेसिकली ये सिग्निफिकेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, और ये जो डिस्टर्बेंस है ये पूरे इंटायर वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, रिसेंटली आपको पता होना चाहिए जयशंकर की तरफ से कहा गया कि जो इस तरीके से हमने पहले कहा था कि 75% जो बॉर्डर इशू है ये रिजॉल्व कर लिया गया है। इसमें से बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था, जो इंडिया की तरफ से, जो चाइना की तरफ से जो बॉर्डर के पास में जो ट्रूप्स जो इंगेज हैं, इसे 75% तक हटाया जा चुका है, लेकिन 25% है। लेकिन इसके अलावा जो पेट्रोलिंग चैलेंजेस हैं, डिप्लोमेटिक मिलिट्री टॉक्स है, इसको लेकर जो चैलेंजेस है वो अब भी बना हुआ है, इसे अब तक रिजॉल्व नहीं किया जा सका है। और इसी के यहाँ पर रिस्पॉन्स में यहाँ पर यह कहा गया कि जो इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है ना, ये फ्यूचर ऑफ एशिया के लिए एक की माना जाता है। अगर यहाँ पर पूरा वर्ल्ड एक मल्टीपोलर में बटा हुआ है तो यहाँ पर एशिया को भी मल्टीपोलर में का जो रास्ता है वो चूज करना पड़ेगा। और इससे जो इंडिया चाइना की रिलेशनशिप है ये नहीं इन्फ्लुएंस होंगे, बल्कि इसके अलावा जो फ्यूचर ऑफ एशिया है वो भी कहीं ना कहीं संकट में पड़ सकता है।
खैर आपको बताना चाहते हैं चाइना की तरफ से लॉन्ग रेंज जो मिसाइल टेस्ट की गई, इसको लेकर जो है ना इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें या फिर पूरे वर्ल्ड की बात करें, कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना ये बेसिकली एक फ्रस्ट्रेशन में किया हुआ एक टेस्ट है। क्योंकि चाइना ये ऑलरेडी जान रहा है कि हमारे पास में न्यूक्लियर आर्सेनल्स की बात करें, चाहे वॉरहेड्स की बात करें, ये इंडिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है और यूएसए कंपैरिजन में काफी कम है। और ये ओनली फ्रस्ट्रेशन था क्योंकि क्वाड की मीटिंग रिसेंटली कंडक्ट हुई और इसी के रिस्पॉन्स में इंडो पैसिफिक रीजन में एक पूरे वर्ल्ड की जो मीडिया है ध्यान आकर्षित करे, इसी की को लेकर चाइना की ये फ्रस्ट्रेशन था और ये मिसाइल्स टेस्ट किया गया। खैर इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में इंडिया ने पहला CO2 मैथनॉल पायलट प्लांट जो है ये लॉन्च किया है। आपको बताना ये है कि ये कहां पर इसे लॉन्च किया गया है। आपके पास में ऑप्शंस है चेन्नई, गोरखपुर, पुणे या फिर कोची। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।